पूर्वांचल की राजनीति में हाल ही में एक ऐसी बैठक हुई जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली और सवाल उठा कि क्या राजा भैया धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह और विनीत सिंह जैसे बाहुबली एक साथ फिर वापस आ गए। और सबसे अहम सवाल कि क्या उनकी इस बैठक ने पूर्वांचल की राजनीति में उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया या फिर नए समीकरण उनकी योजनाओं को चुनौती देंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस बैठक के मायने क्या हैं और कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से ही बाहुबली नेताओं और माफिया की दुनिया से जुड़ी रही, लेकिन मुख्तार अंसारी के जाने के बाद इस इलाके का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल गया। वाराणसी अब इस पूरे क्षेत्र का नया केंद्र बन चुका है, जहां से पूरे पूर्वांचल की ताकत और खनन की दौलत नियंत्रित होती है। हाल ही में ब्रिजेश सिंह के घर पर हुई एक बैठक ने यह दिखा दिया कि अब बाहुबली नेताओं का नया समीकरण क्या है। इस बैठक में 6 बड़े बाहुबली नेता शामिल हुए और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो सीधे तौर पर बाहुबली नहीं, लेकिन टेंडर और ठेके की दुनिया में उनका दबदबा बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक को उद्देश्य स्पष्ट था, टेंडर और ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को न मिले और सारे सौदे आपस में बांट लिए जाएं। वैसे यह कोई नई परंपरा नहीं, 2003 में भी राजा भैया ने अजीत सिंह के कहने पर ऐसी ही बैठक बुलाई थी और तब भी नियम वही था, कोई भी दूसरे के इलाके में दखल नहीं देगा। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में वाराणसी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया। जौनपुर में धनंजय सिंह का सिक्का चलता है, जबकि वाराणसी में बीजेपी एमएलसी ब्रिजेश सिंह की रफ्तार तेज है, जबकि गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले खाली दिखाई दे रहे हैं और यह साफ संकेत है कि पूरा नियंत्रण बड़े पैमाने पर वाराणसी के हाथ में। लेकिन बाहुबली नेताओं ने अब अपने आप को कानून और सरकार की नजरों में सुरक्षित रखने की नई रणनीति अपना ली। सार्वजनिक रूप से कुछ अलग, लेकिन सत्ता और टेंडर की दुनिया की धड़कन अभी भी उनके अंदर जीवित है। राजा भैया अपनी बाहुबली छवि को एक सामान्य नेता की तरह पेश कर रहे हैं। धनंजय सिंह और अभय सिंह कभी दोस्त थे, लेकिन शूट आउट और सत्ता की लड़ाई ने उन्हें दुश्मन बना दिया। आज वे भले ही बाहर से शांत दिखें, लेकिन सियासत खेल में उनकी उपस्थिति और दबदबा अभी भी मजबूत है। योगी सरकार की कड़ी नीति और कानून की सक्रियता ने सूबे में अपराध को काफी कम कर दिया, लेकिन डॉन बैठ के राजनीतिक सौदे और टेंडर का खेल अब भी जारी है। पूर्वांचल का सियासी नक्शा बदल चुका है, लेकिन ताकत और सत्ता का खेल पहले से ज्यादा संरचित हो गया है। वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अब बाहुबली और सियासी ताकतों का केंद्र बन गया है। पूर्वांचल वह क्षेत्र जहां राजनीति, माफिया और बाहुबली ताकतें सदियों से एक दूसरे के खेल में उलझी रही है, आज एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। यहाँ हर निर्णय, हर बैठक और हर सौदा केवल सत्ता और पैसों और खनन की दौलत को अपने हाथ में रखने के लिए किया जाता है। ब्रिजेश सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह जैसे बाहुबली नेता अब खुले संघर्ष की जगह सिस्टम के भीतर रणनीतिक खेल खेल रहे हैं, जहाँ सरकारी टेंडर, ठेके और जमीन के सौदे बड़े पैमाने पर नियंत्रित और बांटे जाते हैं। वाराणसी, जो पहले सिर्फ राजनीतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, अब बाहुबली नेताओं और सियासी ताकतों का नया पावर सेंटर बन चुका है। यहीं से जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और सुल्तानपुर जैसे जिले की सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण तय होता है। यह शहर केवल राजनीतिक हब नहीं, बल्कि पूर्वांचल की सत्ता की धड़कन बन चुका है और आने वाले चुनाव, टेंडर की नींव और राजनीतिक गठजोड़ यह तय करेंगे इस बाहुबली और सियासी युद्ध में कौन विजेता बनेगा और किसकी पकड़ अस्थायी होगी। पूर्वांचल की सियासत अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रणनीतिक मैदान बन चुका है और इसमें इन बाहुबलियों ने अपनी पकड़ को साबित की है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि कौन बनेगा असली बाहुबली और कौन छूट जाएगा पीछे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें जरूर बताएं।